हेलो बच्चों, मैं आपका आर के सर मुलाकात कर रहा हूँ आज के पहले आपके लेक्चर में। प्रीवियस लेक्चर में आपने कहा था ना कि मुलाकात करेंगे, तो आज से अपना सफ़र स्टार्ट हो रहा है और अब आप लोग भी आगे बढ़ेंगे हमारे साथ। कुछ हम बताएंगे, कुछ आप सीखेंगे और अच्छा करेंगे। तो आप लोग कह रहे थे ना, आप कहते सर आप मुलाकात नहीं हो पाती, कभी कोई कहता है कि सर ये दिक्कत होती है, तो सब दिक्कतें अब ख़त्म करेंगे यहीं पर। तो अपन आज से नया सफ़र स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। तो मैंने कहा था ना काइनेटिक से या फिर फिजिकल से अपन स्टार्ट करेंगे। तो फिजिकल में आज अपन काइनेटिक पे बात करेंगे और काइनेटिक में आपने बहुत चीज़ सुन रखी होंगी, तो अपन मेन पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे अभी। जैसे कि एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, T 75% इज इक्वल टू T 50%, और ये है किस ऑर्डर का। जेई मेंस के पीवाईक्यू में आप देखिए, नीट में देखिए, बोर्ड एग्जाम में देखिए, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एक कोई रिएक्शन है, उस रिएक्शन को कंप्लीट होने में 50% कंप्लीट होने में 2 आवर लग रहा है और उसको 75% कंप्लीट होने में 4 आवर लग रहा है। तो रिएक्शन किस ऑर्डर की है? आपसे ऑर्डर जो है क्वेश्चन मार्क कर दिया जाता है कि क्वेश्चन क्या होगा, उसका क्या ऑर्डर होगा, ऐसा पूछ लिया जाता है। तो T70 इक्वल टू 2 इंटू T50, ये आपको जानना है। मेंस में तो डायरेक्ट आपको रिजल्ट याद है, और अगर आप बोर्ड एग्जाम में हैं, बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको डेरिवेशन करना पड़ जाएगा। मेंस में तो सीधा रिजल्ट याद है, नीट में सीधा रिजल्ट याद है। नीट में देखिए 2 बार क्वेश्चन है, जेईई मेंस में आप देखिए 3 बार क्वेश्चन डायरेक्ट यही पूछा गया, 2-3 साल के अंदर पूछा गया है। तो अपन इसको देखते हैं इस क्वेश्चन को, और ये किस ऑर्डर का है इसको चेक कर लेते हैं, ठीक। बेसिकली देख लीजिए अपने सिलेबस में, आप लोग के सिलेबस में सिर्फ 3 ऑर्डर दिए हुए हैं। आप लोग के सिलेबस में 3 ऑर्डर दिए हैं, एक है जीरो ऑर्डर, एक है फर्स्ट ऑर्डर, और एक आपका है सूडो ऑर्डर। तो आइए देखते हैं। अपन लोग अपने एज्यूम कर लिया कि कोई रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। एज्यूम कर लिया रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, और टाइम 0 पर इनिशियल पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन C0 है, और टाइम T आपको पता करना है T 75% का। तो CT उस समय का कंसंट्रेशन क्या होगा, मींस जब रिएक्शन 75% कंप्लीट हो चुकी होगी। लैंग्वेज का ध्यान रखना है हम लोग को, रिएक्शन 75% कंप्लीट हो चुकी होगी। जब इस बात को देखना है अपन लोग को, तो इनिशियल कितना था C0, कंप्लीट कितना हुआ 75% ऑफ C0। अब यहां देखिए C0 3/4 ये C0 आ जाएगा। और अगर आप एक स्टेप और इसको आसान समझना चाहें, जो बच्चे थोड़ा सा बेसिक कमजोर है उनका, तो आप ऐसा समझिए कि C0 75/100 C0। नाउ C0 3/4 C0, और सॉल्व कर देंगे इसको आप, तो C0/4 आ जाएगा। देखिए कंपटीशन में मैं तो चाहूंगा आप डायरेक्ट ही लगा दीजिए, डायरेक्ट लगा लीजिए, लेकिन अगर आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सब बातें नोट करिए आप। और आजकल जो बच्चे सब नोट नहीं करते हैं, जब आप नहीं नोट करेंगे तो आपके नंबर चेक करते समय टीचर आपको गायब कर देगा। तो आपको पता है कि रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, टाइम 0 है, C0 है, और टाइम T पे 75 पे ये हो गया, ठीक। और अपन को पता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, किस ऑर्डर में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो फॉर्मूला अप्लाई होता है T इक्वल टू 2.303/K log बेस 10 पे C0/CT। आप इसको अप्लाई कर लीजिए। अब देखते हैं T 75% का टाइम क्या आएगा, 2.303/K log बेस 10 पे C0/C0/4 इज इक्वल टू 2.303/K, और अपन इसको लिख सकते हैं log बेस 10 पे 4। अब बेटा देखो, और यहाँ जो मैथ वाला बच्चा होगा डायरेक्ट लिख देगा, लेकिन अपन इसको एक स्टेप और बढ़ा दे रहे हैं। log बेस 10 पे 2 की पावर 2 एंड T
T75% इज इक्वल टू 2.303 अपान के, और 2 बाहर आ जाएगा, log बेस 10 पे यहाँ पर 2 रह जाएगा। T75% इज इक्वल टू 2.303 अपान के और log 2, और 2 को अलग कर देते हैं, इसको अपन कहते हैं टी हाफ। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ये टी हाफ होता है, तो 2 इंटू टी 50%। देखिए आज ही आप जाके पेपर खोलिए, अगर आप जेई मेंस के स्टूडेंट है तो आप मेंस का पीवाईक्यू देखिए, नीट के स्टूडेंट है तो नीट का पीवाईक्यू देख लीजिए, और बोर्ड के तो बोर्ड देख लीजिए। अगर आप बोर्ड के तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। कंपटीशन में तो रिजल्ट याद होना चाहिए कि T75 इक्वल टू 2 इंटू टी 50%। नीट में जेई मेंस में 3 टाइम्स आप देखिए, 3 सालों में 3 टाइम्स क्वेश्चन आया है ये कि T75 T50 T50 दिया पूछ लिया गया है, क्योंकि बोला गया है कि T75 100 आवर है और T50 50 आवर है, तो बताइए कौन सा ऑर्डर होगा। तो T75 इक्वल टू 2 इंटू T50, मतलब किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को 75% अगर कंप्लीट होना है तो जितना उसका हाफ लाइफ टाइम है उसका आप 2 टाइम्स कर दीजिए। समझ में आया? और हमें क्लियर है कि आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक, अभी अपन कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। टेंशन मत लेना कि ये तो सीधा क्वेश्चन पे चले गए, सीधा फार्मूला लेके चले आए। मैं काइनेटिक पढ़ाई नहीं, मुझको फार्मूला नहीं पता है, अपन सब बात करेंगे। बस अब एक डेमो दे रहा था मैं कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि आप देखिए इनको कि ये होता है। चलिए मैं एक क्वेश्चन और आपसे बात करता हूँ अभी, फिर आप हमसे जब बोलेंगे रिप्लाई करेंगे कि सर पढ़ाइए, स्टार्ट करिए थियरी वाला पार्ट, तब वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। पर पहले देखते हैं कितने लोग को ये समझ में आया, और जो लोग नहीं जानते होंगे खुद ही देखना चालू कर देंगे। ठीक है बेटा, दूसरा क्वेश्चन देखिए आप लोग। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन अपना ये है कि दूसरा क्वेश्चन ये है T99% का टाइम अपन को निकालना है, और जो रिएक्शन का ऑर्डर है वो 1 है। रिएक्शन का ऑर्डर 1 है, अपन को T99% निकाल लेना है। ठीक, और जो रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट जो है वो अपना K है। ठीक, तो रेट कांस्टेंट K सेकेंड इनवर्स में दिया हुआ है, ऑर्डर अपना 1 है, T99% अपन को निकालना है कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को 99% कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगेगा। ठीक, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका जेई मेंस में भी आ चुका है, आपके नीट में आ चुका है, और बोर्ड एग्जाम में भी डायरेक्ट आ जाता है, ऑब्जेक्टिव में आ जाता है जी। ऑब्जेक्टिव में आएगा, सब्जेक्टिव में आएगा, तो आपको इसको ट्राई करना है। एक बार आप ट्राई कर लीजिए, फिर हम भी ट्राई करते हैं आपके साथ। पहले आप ट्राई कर लीजिए। तो हम आप लोग ट्राई कर लिए होंगे, और जिन लोग का आंसर आ गया हो गया, अच्छी बात है। जी कर रहे हैं आप, वो देखें इसको और समझें फिर से। ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। टाइम जीरो पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन C0 है। अब टाइम जो है 99% हो गया, तो अपन को CT निकाल लेना चाहिए। C0 था और 99% क्या हुआ, ये एंड हो गया। अब बताओ बेटा क्या होगा। C0 99/100 C0 हो जाएगा। नाउ C0 अपान ये 100 हो जाएगा। ठीक, अब बेटा आपको फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला पता है। इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, T इक्वल टू 2.303 अपान के लॉग बेस 10 पे C0 अपान CT। अपन को टाइम निकालना है बेटा किसका, 99% का। 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10 पे C0 अपान 100। तो T 99% T 99%
2.303 अपॉन के लॉग बेस 10 पे 100 है तो 10 के पावर 2 हो जाएगा। बेटा ये 100 ऊपर जाएगा और ये 10 के पावर 2 हो जाएगा। अब यहीं पे दिक्कत होती है बेटा किसको, बायो के बच्चों को। जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते हैं एग्जाम हॉल में इन सब बातों से वो गायब हो जाते हैं, फिर वो समझ नहीं पाते हमें क्या करना है, इसलिए वो न्यूमेरिकल छोड़ देते हैं। लॉग की प्रॉपर्टी क्या है कि पावर बाहर आ जाएगी, 2 बाहर आएगा, लॉग बेस 10 पे 10 होगा। और अपन को ये आइडिया है कि लॉग बेस 10 पे 10 नाउ इक्वल टू 1 होगा। ये एक बेसिक बात है, ये 1 हो जाएगा बेटा। तो t 99% इक्वल टू 2.303 इंटू 2 डिवाइडेड बाई k। तो फाइनली अपना आ गया एक्सप्रेशन t 99% इक्वल टू 4.606 डिवाइडेड बाई k। ये अपना आ गया एक्सप्रेशन, आ गया 4.606 डिवाइडेड बाई k, अपना ये आ गया क्या एक्सप्रेशन। ठीक है, चलो तो इस तरह से आप उनको चीज़ों के साथ डील करना है। मैंने कहा ना थियरी अभी अपन स्टार्ट करेंगे, एकदम सीक्वेंस पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ना है काइनेटिक में, पहले रेट है, फिर रेट लॉ है, फिर ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी है, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, आर्हेनियस इक्वेशन है। लेकिन ये रहा अपना दो न्यूमेरिकल। अब आओ मैं आपको ग्राफिकल क्वेश्चन कराता हूँ। ग्राफिकली एग्जाम में कैसे आ जाता है और ग्राफिकली चीज़ों को पूछते कैसे हैं। जैसे देखिए यहाँ पर, अब इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। इसमें एक बात करता हूं कि किस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं फर्स्ट ऑर्डर में, जीरो ऑर्डर में, ग्राफिकली क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, आप लोग नोट कर लिए होंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ का हमको ग्राफ बनाना है कि टी हाफ पे कैसे इफेक्ट आता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ पे उसका ग्राफ कैसे बनता है। ठीक, तो आइए देखते हैं बेटा। इसलिए हम लोग फिर वही कहानी कि रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से अपन बेटा क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएंगे। अब जो जेई मेंस तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे नीट तैयारी कर रहे हैं, उनको तो डायरेक्ट याद रहेगा। ऐसा नहीं बोर्ड वालों को नहीं याद रहेगा, उनको भी याद रहेगा। लेकिन बोर्ड एग्जाम में आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते चीज़ों को, पहले आप उसको एक्सप्रेस करके दिखाइए। और अगर हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो आपको चाहे जितना आता हो नंबर नहीं मिलने वाला। और कंपटीशन में जब आप वहां पेपर दे रहे हो वहां एक्सप्रेस मत करिए, रिजल्ट याद होना चाहिए। नहीं, छोटी सी बात के लिए आप एक्सप्रेस करेंगे फिर बड़ा क्वेश्चन कब लगाएंगे। मतलब वो पूछ लिया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ का क्या रिलेशन है कंसंट्रेशन के साथ, फिर आप वहां पे एक्सप्रेस करने लगेंगे। इसलिए दोनों पेपर में डिफरेंस है, बोर्ड का मोड अलग है और कंपटीशन का मोड अलग है, और दोनों में सिमिलरिटी भी है कि वही सिलेबस है, उससे अलग कुछ नहीं है। अब यहाँ देखिए आप, रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। टाइम 0 पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन C0 है और टाइम अपन 50% का निकाल ले रहे हैं कि 50% का क्या होगा। तो अपना जो CT आएगा C0, 50% कंज्यूम हो चुका होगा C0। तो C0 15/100 C0, फाइनली अपना C0/2 आ जाएगा। ठीक, ये आ जाएगा। इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम का बेटा फॉर्मूला क्या है, T इक्वल टू अपन इसको ln के फॉर्म में काम कर लेते हैं। इस छोटे से इसको हम ln के फॉर्म में सॉल्व कर लेते हैं। T इक्वल टू 1/k ln C0/CT। T इक्वल टू 1/k ln C0 बेटा ये 50% हो गया। अब C0/2 बेटा C0 क्या हो गया, कैंसिल। तो T 50% 1/k ln 2, ये आ गया। ठीक है, अब आइए समझते हैं। तो T जो आपका T 50% आ रहा है वो कितना आ रहा है जी, ln 2/k आ रहा है। ठीक है, ln 2 का अपन लिख सकते हैं 2.303 log 2/k। और बेटा ये log 2 की वैल्यू जो होती है, log 2 की वैल्यू जो होती है बेस 10 पे 0.3010। जब अपन इसको पुट करेंगे यहाँ पर तो सॉल्व करने के बाद आपका आएगा 0.693/k। देखिए जो हाफ लाइफ टाइम आया फर्स्ट ऑर्डर का, जो हाफ लाइफ टाइम आया फर्स्ट ऑर्डर का बेटा वो किसी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं किया।
मैं एक सिंपल सी बात समझाता हूँ। कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसका हाफ लाइफ टाइम मान लीजिए 15 सेकेंड है, तो उसके 1 ग्राम को हाफ होने में अगर 15 सेकंड लग रहा है तो 10 ग्राम को भी 5 ग्राम होने में 15 सेकंड लगेगा। 100 ग्राम को 50 ग्राम होने में 15 सेकंड लगेगा। 1000 ग्राम को 500 ग्राम होने में 15 सेकंड ही लगेगा। मतलब हाफ लाइफ टाइम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। मतलब ये हुआ कि ये रहा टी हाफ, ग्राफ की बात किया था मैंने, और ये रहा कंसंट्रेशन, तो ये रहा स्ट्रेट लाइन। अब इस क्वेश्चन को 2022 में नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। ये 2022 में नीट में आया था कि टी हाफ और सी नॉट में क्या रिलेशन है। तो उन्होंने कहा था वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, और इस किसमें स्ट्रेट लाइन ऐसे ग्राफ मिलेगा, तो फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ जो होगा वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। यहां देखिए, चाहे कंसंट्रेशन यहां हो, चाहे कंसंट्रेशन यहाँ हो, चाहे कंसंट्रेशन यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, उसका लाइफ टाइम जो है वो इतना ही है। तो हाफ लाइफ टाइम, आप इसको T50 भी कह सकते हैं। तो हाफ लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इंडिपेंडेंट ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, वो कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं करेगा। और रही बात कंपटीशन वालों की, वो इसको याद रखें, कभी कभी ln2/k यूज करना पड़ेगा, कभी कभी 2.303 log 2/k यूज करना पड़ेगा, कभी कभी 0.693/k यूज करना पड़ेगा। तो हाफ लाइफ, अगर मान लीजिए आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, वहां बोल दिया सो दैट हाफ लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो आप इसे ग्राफ बना के चले आएंगे, एक नंबर नहीं मिलेगा आपको। पहले आप, और फिर नंबरिंग देखनी पड़ेगी। 1 मार्क्स का है, फॉर्मूला लिख के बनाइए। 2 मार्क्स का है तो फिर आप डेरिवेशन करके बनाइए, तब आपको नंबरिंग मिलेगा। और आप सोचें हम सीधा लिख के चले आएंगे तो फिर नहीं मिलने वाला। कंपटीशन में क्या है, आप थोड़ा डेरिवेशन नहीं भी याद कर पा रहे हैं आप, तो फॉर्मूला आपको याद है, आप सीधा इसको अप्लाई कर लेंगे, पर इसका एप्लीकेशन आपको आना चाहिए। तो ये रहा आपका ग्राफिकल क्वेश्चन, इससे रिलेट किया ये फर्स्ट ऑर्डर से। और जानना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं आप सब कह रहा हूं, आप बताइए जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, उसका हाफ लाइफ टाइम क्या होता है? क्या वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है या फिर नहीं करता? जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है या फिर नहीं? आपका समय, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको आप देखिए। मैं 2 मिनट का आपको समय दे रहा हूं। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला ही नहीं याद है। बताऊंगा, आगे लेक्चर में बताना चालू करूंगा आपको। अपन एक लेक्चर जीरो ऑर्डर पे लेंगे, फिर फर्स्ट ऑर्डर पे लेंगे, फिर थ्योरेटिकल पढ़ेंगे, फिर जितने भी PYQ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको लाइन से अरेंज करके बताएंगे। एक एक क्वेश्चन धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, आप सीखते जाएंगे। पर अभी आप देखिए एंड हो चुका है, एकदम पेपर करीब है, कंपटीशन का भी पेपर करीब है, मेंस का जनवरी में है, बोर्ड फरवरी में है, नीट का मई में है। तो आपने काइनेटिक पढ़ लिया है, काइनेटिक पढ़ लिया है, तो क्या आप निकाल पा रहे हैं कि नहीं? देखिए चीटिंग मत करिएगा, कहीं खोल करके चालू हो जाइए, अपने ट्राई करिए, रफ उठाइए, पेन उठाइए, ट्राई करिए कि हाफ लाइफ टाइम जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या होता है, उसका ग्राफ कैसा आता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के हाफ लाइफ टाइम का ग्राफ कैसे आएगा। ठीक है, आइए आप लोग देख लिए होंगे, चेक करते हैं। यहां पर लोग रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट, टाइम जीरो है, टाइम जीरो है तो इनिशियल कंसंट्रेशन C0 है, और टाइम 50% पे जब हाफ लाइफ टाइम हो गया तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन C0/2, आधा बचा हुआ है। फिर वही बात कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो जिन्हें याद होगा अच्छी बात है, नहीं याद अब देखिए आप, इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन टाइम इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस टाइम t का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई रेट कांस्टेंट। इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस टाइम t का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई रेट कांस्टेंट। टाइम जब 50% हो चुका है, पहले आप इनिशियल देखिए C0 है, और टाइम t पे हो चुका है C0/2 डिवाइडेड बाई k। तो t 50% नाउ इज इक्वल टू C0/2k। ये आ गया, ये आ गया एक्सप्रेशन। बड़ा क्या दिख रहा है आपको? t
50% इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो हाफ लाइफ टाइम है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का वो इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आप सोचिए, जैसे जैसे आप इनिशियल कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाएंगे हाफ लाइफ टाइम क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अगर आपने इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल किया तो हाफ लाइफ टाइम भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। 4 टाइम्स क्या क्वाड कर दिया तो हाफ लाइफ टाइम भी क्वाड हो जाएगा, ट्रिपल किया तो ट्रिपल हो जाएगा। तो हाफ लाइफ टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। ये रहा। अब बेटा मेरा क्वेश्चन आपके लिए है, आप मैसेज में डालिएगा, याद रखना कमेंट में आप इसका बताइएगा कि इसका स्लोप क्या आएगा, इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है आपके लिए। ठीक, स्लोप बोलो, टेंजेंट बोलो, आप ग्रेडियंट बोलो, आप इसका स्लोप बताइएगा, स्लोप क्या आएगा इसमें। कभी कभी एग्जाम में स्लोप देके पूछ लेता है। तो टी हाफ सी नॉट और ये रहा स्ट्रेट लाइन। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया। जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसको आप नोट करिए। तो अब यही वाली बात थी, जिन बच्चों को ये फार्मूला याद होगा उनका तो आंसर आ गया होगा। तो यही मैं कह रहा था कि दोनों में डिफरेंस है और दोनों में सिमिलरिटी भी है। ये नहीं कि आपको सिर्फ रिजल्ट भर पता है, कभी कभी क्वेश्चन घुमाया जाता है तो आपको चीजें आनी चाहिए। तो टी हाफ सी नॉट के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आइए मैं दोनों ग्राफ को एक साथ बना देता हूं, आप समझ लीजिए फिर से। आइए फिर देख लीजिए आप लोग, यहां देखिए n जीरो ऑर्डर है और यहां देखिए आप n फर्स्ट ऑर्डर है। इसका जो टी हाफ है, टी हाफ जो है सी नॉट अपान 2 के आया है, सी नॉट अपान 2 के आया है। इसका जो टी हाफ आया है, टी हाफ ln 2 अपान के आया है 2.303 log 2 अपान के आया है और 0.693 अपॉन के आया है। ये इसका है हाफ लाइफ टाइम। बेटा देखो ग्राफ देख लिया जाए इसका। अगर आप ग्राफ देखेंगे तो ये सी नॉट है, ये इसका टी हाफ है और ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है। इसका अगर आप देखेंगे तो ये टी हाफ है और ये टी नॉट है और ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा। कंपेयर कर लीजिए आप हाफ लाइफ टाइम और ये एनसीईआरटी की लाइन है। हाफ लाइफ टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बट हाफ लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इंडिपेंडेंट ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन नहीं बेटा, ये सी नॉट है इनिशियल कंसंट्रेशन, ये डिपेंड नहीं कर रहा है। आप कुछ भी कंसंट्रेशन रखिए, आप यहाँ रहिए, आप यहाँ रहिए, यहाँ रहिए, आपको हमेशा सेम दिखेगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, आप यहाँ पे हैं तो ये अलग है, आप यहाँ चले आए तो यहाँ आ गया, आप यहाँ चले आए तो यहाँ चला गया। ठीक, डन। मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।